दश महाविद्याओं की परंपरा भारतीय तांत्रिक साधना की उन उच्चतम धाराओं में से है जहां देवी को केवल पूजनीय सत्ता के रूप में नहीं बल्कि चेतना के सूक्ष्म सिद्धांत के रूप में समझा जाता है। इन महाविद्याओं में अष्टम स्थान पर विराजमान श्री बगलामुखी को सामान्यतः स्तंभन की देवी, शत्रु विजय की देवी अथवा वाक निग्रह कराने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है। किंतु यह दृष्टि अधूरी है। यह उस विराट तांत्रिक सत्य का केवल बाह्य और प्रारंभिक स्तर है जिसे शास्त्रों ने अत्यंत गूढ़ रूप में प्रतिपादित किया है। तंत्र ग्रंथों में महाविद्या शब्द का अर्थ है वह विद्या जो साधक को अविद्या के पार ले जाए। महानिर्वाण तंत्र, कुलार्णव तंत्र तथा तंत्रसार आदि ग्रंथों में महाविद्या को केवल भौतिक सिद्धियों या सांसारिक लाभों तक सीमित नहीं किया गया बल्कि उसे चित्त परिवर्तन और आत्मबोध की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। अतः बगलामुखी को केवल शत्रु स्तंभन या विवाद विजय तक सीमित कर देना उसी प्रकार है जैसे योग को केवल शरीर व्यायाम मान लेना। स्तंभन का तांत्रिक अर्थ स्तंभन शब्द का सामान्य अर्थ है रोक देना, जड़ कर देना, गतिहीन कर देना। परंतु तंत्र में इसका अर्थ दमन नहीं बल्कि असंयमित गति का नियंत्रण है। यह उस शक्ति का संकेत है जो अनियंत्रित प्रवाह को संतुलित करती है। बगलामुखी के प्रसिद्ध स्वरूप में देवी दैत्य की जिह्वा पकड़ती हुई दिखाई देती हैं। बाह्य दृष्टि से यह शत्रु विजय का प्रतीक प्रतीत होता है, किंतु साधक दृष्टि से यह मनुष्य की असंयमित वाणी और आवेग का दमन नहीं बल्कि उसके प्रति जागरूकता का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं वाकेव बंधनम नृणाम वाकेव मोक्ष कारणम। मनुष्य की वाणी ही उसका बंधन बनती है और वही मुक्ति का कारण भी बनती है। झूठ, क्रोध, अपमान, प्रतिक्रिया, अहंकार ये सब पहले वाणी में प्रकट होते हैं और वही आगे कर्म तथा भाग्य का निर्माण करते हैं। अतः बगलामुखी का स्तंभन सबसे पहले साधक की अपनी वाणी, अपनी प्रतिक्रिया और अपने मानसिक आवेग पर लागू होता है। आंतरिक शत्रु का स्तंभन तंत्र बार बार यह स्पष्ट करता है कि बाह्य शत्रु वास्तव में आंतरिक विकारों का ही विस्तार है। कुलार्णव तंत्र में कहा गया है कि जो साधक अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को वश में नहीं कर सकता वह बाह्य सिद्धियों का अधिकारी नहीं होता। बगलामुखी साधना का आंतरिक स्वरूप यही है। क्रोध उठे पर निर्णय न बने, भय उत्पन्न हो पर दिशा न बदल दे, ईर्ष्या जागे पर वाणी न बन जाए। यह स्तंभन किसी ऊर्जा को नष्ट करना नहीं बल्कि उसे स्थिर करना है। जैसे जल को बांध देने से वह विनाशकारी बाढ़ नहीं बनता बल्कि शक्ति बनकर उपयोगी हो जाता है। वाणी और चेतना का संबंध ऋग्वैदिक परंपरा में वाक को देवी कहा गया है। वाक देवी। तंत्र इस वाक को 4 स्तरों में विभाजित करता है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। मनुष्य जो बोलता है वह वैखरी है परंतु उसका स्रोत बहुत गहरे में स्थित है। बगलामुखी उसी बिंदु की शक्ति है जहां वाणी वैखरी बनने से पहले रोकी जा सकती है। साधक जब मंत्र, प्राण और ध्यान के माध्यम से भीतर की गति को धीमा करता है तब वह प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति के बीच के सूक्ष्म अंतराल को अनुभव करने लगता है। यही अंतराल विवेक का जन्म स्थान है। आधुनिक संदर्भ में बगलामुखी आज का मनुष्य बाहरी युद्धों से अधिक मानसिक अशांति से ग्रस्त है। निरंतर सूचना, त्वरित प्रतिक्रिया, सामाजिक प्रतिस्पर्धा और अहंकार प्रेरित अभिव्यक्ति ने मन को चंचल और अस्थिर बना दिया है। मनोविज्ञान इसे इंपल्स कंट्रोल की समस्या कहता है, तंत्र इसे चित्त विक्षेप कहता है। बगलामुखी महाविद्या का वास्तविक उपकार यही है कि वह साधक को रुकना सिखाती है। प्रतिक्रिया से पहले विराम, शब्द से पहले विचार, विचार से पहले साक्षी भाव। जब साधक यह सीख जाता है तब उसके जीवन के संघर्ष स्वतः कम होने लगते हैं, क्योंकि अधिकांश संघर्ष शब्दों से जन्म लेते हैं, शस्त्रों से नहीं। महाविद्या और कामना देवी पूजा में कामना का स्थान है, इसे नकारा नहीं गया। नवदुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि रूपों में साधक सुरक्षा, समृद्धि और सफलता की कामना कर सकता है, परंतु महाविद्या का मार्ग उससे आगे का है। यहां साधक अपनी कामनाओं का भी निरीक्षक बनता है। बगलामुखी साधना का उच्चतम फल यह नहीं कि शत्रु पराजित हो जाए, बल्कि यह कि साधक प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाए। जहां विजय दूसरे की हार में नहीं
बल्कि अपने भीतर की स्थिरता में अनुभव होती है। पीत वर्ण का रहस्य बगलामुखी का पीत वर्ण केवल उग्रता का प्रतीक नहीं है। पीत रंग सूर्य का, बुद्धि का और स्पष्टता का रंग है। यह उस प्रकाश का संकेत है जो भ्रम को रोक देता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वयं हट जाता है, उसी प्रकार विवेक के जागरण से आवेग शांत हो जाता है। निष्कर्ष, साधक के लिए बगलामुखी का वास्तविक अर्थ, जब बगलामुखी को केवल स्तंभन की देवी माना जाता है, तब उनका स्वरूप सीमित हो जाता है। परंतु जब उन्हें चेतना की स्थिरता, वाणी के संयम और आंतरिक नियंत्रण की महाविद्या के रूप में समझा जाता है, तब उनका वास्तविक महत्व प्रकट होता है। वह साधक को यह सिखाती है कब मौन रहना है, कब बोलना है और कब भीतर उठती हुई प्रतिक्रिया को केवल देखना है। साधना की परिपक्व अवस्था में साधक समझता है कि सबसे बड़ा दैत्य बाहर नहीं, भीतर है, और उसकी जिह्वा पकड़ लेना ही वास्तविक विजय है। इसी अर्थ में बगलामुखी महाविद्या भय की नहीं, बल्कि विवेक की देवी है। वह शक्ति जो मनुष्य को शोर से नहीं, ठहराव से विजय दिलाती है, और यही ठहराव अंततः साधक को बाह्य संघर्षों से ऊपर उठाकर आंतरिक शांति और स्पष्टता की ओर ले जाता है। यही बगलामुखी की महिमा है, महाविद्या के रूप में, साधना के मार्ग में और चेतना के उत्कर्ष